सब कुछ मिला है, फंड, इंश्योरेंस और पेंशन वगैरह सब मिल रही है। तो उसने लिखा है आगे को कि सारा पैसा पति का मरने के बाद खुद खाएगी, मायके वालों के साथ मिलकर, आर्मी का कैंटीन फैसिलिटीज़ सारे बेनिफिट्स लेगी। इवन गाली भी दे रहे हैं मुझे कि मुझे सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, आर्मी फैसिलिटीज़। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। कल मेरा फेस थोड़ा अलग सा लग रहा था। मैंने नोज रिंग उतारी थी, मतलब मैंने उतारी नहीं थी, मैं फेस वॉश कर रही थी तो वो ऐसे ही मेरे हाथ में आ गई, ठीक बात गिरी नहीं, तो फिर मैंने उतार दी थी क्योंकि उसका पीछे का हुक निकल गया है, तो ये सही करवानी है अभी। तो इसलिए मेरा फेस थोड़ा मतलब ऐसे लग रहा था कि रो रही हूँ या फिर कुछ मतलब इमोशनल हूँ, ऐसे टाइप का लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि ऐसा होता है कि हम जो चीज़ डेली वेयर करते हैं या फिर जो चीज़ रोज़ लगाते हैं तो फिर वो एकदम से नहीं देखते हैं, तो फिर फेस थोड़ा लुक अलग चेंज आता है, तो इस वजह से शायद लग रहा होगा। तो आज मैंने मतलब ऐसे ही डाल रखी है, इसका पीछे का हुक सही करवाना है। पीछे मुनमुन अपना ब्रेकफास्ट कर रही है, और मुनमुन से हाय। अभी मुझे जोर आता। सॉरी। मैं इतनी आंसू आ गई। आपने भी तो कितनी शैतानी करी ना, शैतानी करोगे अब से? मम्मा को सॉरी बोल दो। सॉरी मम्मा। ओ मम्मा अब मुझे जोर आती है। अब से नहीं डालूंगी, अब से नहीं डालूंगी। देखो मैं कितने आंसू आ गए। हाँ देख लिया। देखो ना मुझे भी ना आ गई। चलो अब जाते हैं छत में, ठीक है? ओए पकड़ लेना। अगर टूटा मम्मा ये देखो ब्लाउज कर लिए शाबाश। हमने इसको छोड़ दिया, आपने अब ये नहीं टूटेगा मोची से। अब नहीं टूटेगा ना? इसको छोड़ दिया। ऐसे ऊपर से अब टूटेगा तो फिर अब डालो कपड़े। अब देखो मम्मा ने इसको छोड़ दिया। दो दिया। हाँ अब आप इसमें कपड़े डालोगे मौजी। लेकिन थोड़ा लूज हो गया। तो आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हो मेरी लाइफ से, लोग जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनके बारे में, मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स, मेरे इन लॉज। मैं कुछ शेयर नहीं कर सकती क्योंकि वो हमारी पर्सनल चीज़ होती है, तो मैं किसी को भी इसमें बीच में नहीं लाना चाहती कि कोई दूसरा भी इस मामले में पड़े। जो लोग दूसरे इसमें है ही नहीं तो क्यों उनको बीच में लाके इसमें घसीटना है, मतलब मैं नहीं चाहती किसी को भी यहाँ पे उसके बीच में लाना। उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है और उनको बीच में क्यों लाना, तो किसी के बारे में भी मैं कुछ नहीं बोल सकती। और आप लोग बोलते भी रहते हो कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ और ब्रेव हूँ, तो जैसी जिसकी सिचुएशन होती है वो उस हिसाब से ही उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। फिर जो भी मतलब लाइफ में होता है उसके अकॉर्डिंग सबको बनना ही पड़ता है। और मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला है, यहाँ तक पहुँची हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं किस सिचुएशन में थी जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई। उसके बाद जो भी मेरे अंदर चल रहा था वो सब मुझे ही पता है, और शायद जिसकी लाइफ में ऐसा कुछ होता है उसी को पता होगा कि कैसा उस टाइम पे फील होता है। स्टार्टिंग में तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। स्टार्टिंग के 1-2 हफ्ते में कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि क्या हुआ मेरे साथ, क्या नहीं हुआ। 1-2 हफ्ते जब निकल जाते हैं तो उसके बाद हमें रियलाइज़ होने लग जाता है किसी इंसान की कमी जो कि हमारे साथ इतना रहा है। 2 महीने तक मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मतलब हालत वैसे दिखने में मैं नॉर्मल लग रही थी, लेकिन अंदर से मेरे क्या हो रहा है मुझे ही पता था, क्योंकि उस टाइम पे मुझे बस पीस चाहिए थी। ना मैं किसी से बात कर रही थी, ना मुझे किसी से मिलने का मन कर रहा था, और मतलब मैं बैठे रहती थी दिन भर, कुछ करती भी नहीं थी। बस मेरी बेटी को भी मेरी बहन ही संभाल रही थी, मेरी बहन और मम्मी, वही लोग उसको संभाल रहे थे। मैं कुछ भी नहीं करती थी, मतलब मैं दिन भर बैठे रहती थी, दिन भर अपने रूम पे बैठ जाती थी, दिन भर सोचते रहती थी बहुत कुछ। मतलब 2 महीने में बहुत कुछ झेला है,
अपने अंदर ही अंदर, बाहर से नॉर्मल दिखने में चाहे इंसान लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर जो वो झेल रहा होता है तो उसे ही पता होता है। एक सेकंड भी ऐसा नहीं होता है कि वो इंसान हमारे दिमाग से चले जाए। वही सारी चीज़ें फ्लैशबैक होके माइंड में आती हैं, मतलब जैसे एक रिकॉर्ड हो रहा होता है वीडियो पूरी, वैसे ही हमारे माइंड पे रिकॉर्ड हो रही होती है। तो वो सब चीज़ें उस टाइम पे झेल रखी हैं 2 महीने, और उसके बाद हिम्मत आई है कि आगे बढ़ूँ और स्ट्रॉन्ग बनूँ। और नॉर्मली तो सब लोग मतलब सपोर्ट ही करते हैं, लेकिन 1-2 लोग होते हैं ऐसे जो कि बहुत कुछ बोल देते हैं। उन्हें नहीं पता कि दूसरा इंसान ने क्या उस टाइम पे फील किया है। मतलब लोग सोचते हैं कि इनको मतलब सब कुछ मिला है, फ़ंड, इंश्योरेंस और पेंशन वगैरह सब मिल रही है, और ये सब मतलब होता है। 1-2 लोग, मतलब 1-2 लोगों के कमेंट्स पढ़े मैंने, तो उन्हें लग रहा था कि इसको तो सब मिल गया है, फ़ंड भी मिल रहा है, इंश्योरेंस भी मिला है, सब पैसा वगैरह मिल ही रहा है, पेंशन मिल ही रही है। वैसे तो नेगेटिव कमेंट बहुत ही कम आते हैं, लेकिन 1-2 आ जाते हैं तो फिर वो दिख ही जाते हैं। मुझे मतलब ऐसे कुछ बुरा नहीं लगता, लेकिन मैं सोचती हूँ कि लोगों की थिंकिंग अभी भी वही है। और अगर सारी फैसिलिटीज़ मिल भी रही हैं तो इसमें क्या बुराई है। मेरे हस्बैंड की जितनी भी सैलरी आती थी उसमें से ही करती थी वो, जितना भी मुझे फ़ंड मिला, मतलब हर महीने जो पैसे कटते हैं वही फ़ंड में जाते हैं, तो वही सब मिला। और ये भी नहीं है कि जो भी मिलता है सिर्फ वाइफ को ही मिलता है, वो सबके नाम का होता है। मतलब लोगों को लगता है कि ओनली वाइफ को ही सब कुछ मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक को, फैमिली मेम्बर को मिलता है, मतलब हर एक को, मतलब मेरी बेटी को भी मिलेगा, मेरा अलग से आएगा, उनके जो पेरेंट्स हैं उनका अलग से आएगा, तो सबका अलग अलग मिलता है। ऐसा नहीं है कि एक ही कोई सब सारे बेनिफिट मिल जाते हैं। अगर तुम खुद से अपना आगे बढ़ना चाह रहे हो, खुद से अपनी बच्ची की जिम्मेदारी लेना चाह रहे हो, क्या तुम हर हमेशा किसी और पे डिपेंडेंट रहोगे? तो मेरे लिए तो मेरी मेंटल पीस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लाइफ में बस शांति पसंद है। मैं चाहती हूँ कि मेरी जितनी भी लाइफ बची है मैं शांति से गुजारूँ। पहले मैं कुछ भी माइंड नहीं कर रही थी, कोई भी कमेंट्स आ रहे थे या कुछ भी तो मैं जस्ट इग्नोर कर रही थी। बट फिर धीरे धीरे मतलब जैसे मैंने देखा उसके नीचे, तो फिर किसी किसी के कमेंट्स मतलब इतने ज़्यादा, मतलब वो इवन गाली भी दे रहे हैं मुझे कि मुझे सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, आर्मी फैसिलिटीज़ और जो भी मतलब पेंशन वगैरह है, और भी तो अगर मिल भी रही हैं तो उसमें मतलब हमारी गलती थोड़ी है, वो तो गवर्नमेंट का रूल है, तो आप गवर्नमेंट से जाके लड़ो। और अगर मेरे पति जिंदा भी होते तो क्या वो हम पे खर्च नहीं करते पैसे? वो सब तो हमारे ही पैसे होते ना, तो हमें ही तो मिल रहे हैं। तो उसमें भी मतलब लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है कि मतलब गालियाँ भी दे रहे हैं। और तो एक किसी का कमेंट आया था, उसने पहले तो गाली लिखी है कुछ, मतलब मैं गालियाँ वैसे देती नहीं हूँ तो मैं यहाँ पे बोल भी नहीं सकती हूँ गाली क्या है। तो उसने लिखा है आगे को कि सारा पैसा पति का मरने के बाद खुद खाएगी, मायके वालों के साथ मिलकर, आर्मी का कैंटीन फैसिलिटीज सारे बेनिफिट्स लेगी, ये वो मतलब बहुत सारी चीज़ें लिख रखी हैं इसने। और ऐसे ही 2-4 लोगों ने बहुत ऐसे ही गंदे गंदे कमेंट्स करे हैं। पहले मैं बस इग्नोर कर रही थी कि चलो छोड़ो, रहने दो, वैसे भी 100 लोग होते हैं, 100 लोगों में से तुम हर किसी को पसंद आओ ये तो ज़रूरी नहीं है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि अगर कोई हमें फैसिलिटीज़ मिल भी रही हैं तो उसमें वो तो गवर्नमेंट का रूल है, इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है कि हमें मिल रही है। तो किसी के जाने का दुख हर किसी को होता है, ये नहीं है कि हमारे लिए पैसा ज़्यादा मैटर करता है। बस ये है कि आगे को जीने के लिए हमें एक सपोर्ट मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसमें क्या बुराई है। कोई भी अगर मतलब ऐसी चीज़ें बोलता है तो वो ये नहीं सोचता कि उसके साथ कभी ऐसा हुआ या फिर उसकी फैमिली में किसी के साथ ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा। और कोई कोई तो ऐसे बोल रहे हैं कि इतना ज़्यादा अमाउंट मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है। तो जो भी अमाउंट मिलता है, अगर मेरे हस्बैंड जिंदा होते तो क्या वो हम पे नहीं खर्च करते? वो हम पे ही खर्च करते। लेकिन मुझे पता है किसी की मेंटेलिटी को हम चेंज नहीं कर सकते, वो जैसा सोचता है वो वैसे ही सोचते रहेगा, चाहे हम कितना भी बोल लें, कुछ भी कर लें। तो जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं एटलीस्ट उनके लिए थैंकफुल हूँ मैं। तो अभी मैं लेके आई नोज पिन, क्योंकि थोड़ा अजीब सा लग रहा था फेस। और जो मेरी पुरानी वाली थी ये तो बीच में से पूरी ख़राब हो गई है, तो वो बोल रहे थे कि ये नहीं बन पाएगी, दूसरी लेनी पड़ेगी। तो मैं सिल्वर की ले आई, तो अभी इनको ट्राई करती हूँ। देख सिल्वर की ले ली, चल तो ऐसे अच्छे 50 रुपये इतना तो मैंने की, छोटी सी तो है ये। देखा, तूने कभी मुझे नहीं बताया ऐसी चीजें Different- मिलती हैं करके। अरे मुझे भी आज ही पता चला, मतलब ये तो मिलती है करके किसी को भी पता होगा, सिल्वर की मिलती है करके। कैसी लग रही है? नाक में तो मुझे कुछ अलग ही लग रही है, क्योंकि मैंने ऐसी पहनी नहीं है ना, मतलब वो गोल्ड की पहन रही, थोड़ा अजीब सा लग रहा है। नाक में बढ़िया लग रहा है, खाने में बढ़िया लग रहा है। अरे ऐसे तो मैं भी ले सकती हूँ, खाने में बढ़िया लग रहे हैं। तो मुझे नाक का तो कुछ पसंद नहीं आया, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया ऐसा लग रहा है। ऐसे दिखा, क्यों सब चमक चमक रहा है।
इयरिंग्स सही लग रहे हैं। तो चलो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे जो कि आएगा कल। बाय।